सर क्या पूरा मामला है, कैसे ठगी हुई? सर ये संदीप सेतिया है, गांव लंडोरे से। पहले भी इसने कई कंपनियां चलाई हुई हैं, पर मैं आज तक इसकी ठगी का कोई शिकार नहीं हुआ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ जो मेरे गांव में ही इसने प्रदर्शनी लगाई, आसपास के गांवों में लगाई, और वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए। ये कहने लगे जी हम बार गुड़गांव वगैरह में और राज्यों में हम प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि दिनों दुगनी हो जाती है वो प्रॉपर्टी, और उसमें दुगने पैसे आपके 150 दिन के अंदर दुगने पैसे मिल जाएंगे, या मेरे से चेक ले लो या कुछ भी लिखवा लो मुझसे। अच्छा। इस विश्वास पे इसने गांव वालों को सबको शिकार बनाया और सबसे पैसे ठगे गए। उसके बाद इसने जब भी पैसे मांगने की बारी आई, बार बार साइड वो वाली बंद हो चुकी है जी, दूसरी साइड आ गई है, फिर तीसरी आ गई, अब चौथी साइड में हमारे को कहता है जी पिछले पैसे लेने हैं तो आप पहले अगले पैसे दो और साइड में नई साइड में। अब गरीब आदमी और कहाँ से पैसे देंगे, जिसमें कि मजदूरों के भी पैसे लगे हुए। तो सभी जानते थे पहले आप उनको? आप पहले जानते जरूर थे, पर आज तक हमने उसकी किसी साइड में और में पैसे नहीं लगाए थे। हम पहली दफ़ा उसके शिकार। किस विश्वास से पैसे लगाए थे कि क्या मिलेगा? हाँ जी, किस विश्वास? दुगने पैसे मिलेंगे, बता तो रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि गुड़गांव वगैरह में कई कई हज़ार एकड़ ले लेते हैं कई जने मिलके, और उसमें मतलब कि पैसे दुगने हो जाते हैं। तो आपके पैसे प्रॉपर्टी में लगे थे? हाँ जी, आपके पैसे प्रॉपर्टी? हमारे को तो उसने साइड बताई कि हमारी ऑनलाइन ऐसे करके साइड है, इसमें आप पैसे लगाओ और आपके 150 दिन में दुगने लगाओ। आपने कितने लगाए? मैंने 70-80 हज़ार रुपये दे रखे हैं। कितने दिन हो गए लगाए हुए? हाँ जी। कितने दिन हो गए लगाए? कितने दिन इसको हो गए? दिसंबर की बात है सर, 7-8 महीने हो गए तक। डबल हुए? हाँ जी, डबल हुए? डबल गया, सिंगल भी नहीं आए, उसका कुछ भी नहीं आया। हमें तो वो शुरुआत में थोड़ा सा लालच दे दिया गया, मान लो 10 से 1000 रुपये आए होंगे मेरे पास पे आउट के तरीके से। तो उसके बाद मैंने मतलब कि पहले तो मैंने 2-3 आइडिया लगाई जैसे, तो इसने फिर और लालच दे के फिर और लगाई। आपके साथ और कितने साथ? मेरे साथ ये गांव वाले आए हुए हैं, बाकी कुछ आज बरसात करके नहीं आ सके। कम से कम करनाल एरिया के 500-600 लोग हैं। इसको लेके पहले कंप्लेंट दी आपने? नहीं, पहले कोई कंप्लेंट नहीं दी। आज एसपी साहब को कंप्लेंट दी है, वो भी कई पंचायतों के बाद। जब उसने वारा नहीं दिया, हमारे को कहता है कि मेरी नई साइड बन चुकी है, उसमें पैसे लगाओ आप, और तब पिछले पैसे एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सीए को मार्क कर दिया ये, और 15 तारीख तक आपका सोल्यूशन हो जाए। लगभग कितने पैसे का चूना लगा गया था? मतलब कौन था लगवाने वाला? संदीप सेतिया ही लगवाने वाला था, और उसने कम से कम 70-80 लाख रुपए तो करनाल दे दिए क्या, बाकी करोड़ों रुपए की ऑनलाइन और स्टेटों से। आप कैसे जानते थे? आपके गांव का? बस हमारे पास के गांव का था पहले, अब वो CHD में रहता है, वो भी हाउस नंबर उसका 214 हाउस नंबर। ये उसका गांव का है, रवि कुमार जी। आप इनसे तो आप बात कर सभी पढ़े लिखे उनकी बातों में आगे? ऐसा है जी, आपको बताऊं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन में लोग कितने, देखो 10,000 रुपये वाला भी आज करोड़पति हो गया। तो ऐसे ही सबने हमारे को दिखाया उसने। अच्छा। भाई ये नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है, भाई आप इसमें इन्वेस्ट करो। शुरू में तो 1,04,000 रुपये इन्वेस्ट कराए थे मुझसे, भाई डेली की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। डेली के 1000 रुपये आते भी थे, 1 महीना आए भी हैं। जो कंपनी थी उसका नाम भी क्रिप्टो करेंसी था या उसका नाम कुछ और? उसका नाम है जी FB NFT। हाँ, क्रिप्टो करेंसी। कितने लोग हैं बड़ा गांव के? बड़ा गांव के तो होंगे जी, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 40 से 50 लोग। कितने? और मेरे गांव से, मैं दूसरे गांव से हूँ, जयरामपुर से, लंडोरा जयरामपुर से। 70 लाख से भी ऊपर की है जी करनाल डिस्ट्रिक्ट की। आपने कितने लगाए? मेरे 5 लाख। और लोग कहाँ के हैं सभी? और भी आसपास के गांव के हैं जी, जो हमारे सर्कल के हैं, कोई हमारे रिश्तेदार है, उनके लगवा दिए। एक मेरे पास गन्ने की लेबर आती है पश्चिम बंगाल से, मैं गन्ने की बिजाई करता हूँ, किसान हूँ। तो और भी हो सकते हैं काफ़ी लोग। बहुत है जी, ये तो MP, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तक पहुँचा हुआ है। ये तो अभी कोई अंदाजा नहीं कितने का लोगों को चुना ये तो कई करोड़ों का स्कैम है जी, कई उसने करोड़ों का। पैसे देने से मना करा, इसलिए अब एसपी साहब के पास आए? हाँ जी, हाँ जी। अब किससे मिलने आए? अब SP साहब से मिले हैं। वो फरार है या यहीं पे है करनाल अभी में? तो लोकल ही है गाँव में। कल हमारे पास ही था, अच्छा, कार्रवाई कल पंचायत थी, पंचायत में कहता है जी मैं सुसाइड कर लूँगा। सभी पढ़े लिखे हो, उसकी बातों में आ गई। क्या करते हैं जी, जब एक बात सुनो, लालच में आ गया। लालच ने मार दिया सबको। क्या नाम है? मेरा रवि सेतिया जी, लंडोरा गांव से, जयरामपुर से। व्यक्ति है जो कि काफ़ी फ्रॉड कंपनीज बना करके लोगों को ठग रहा है, जिसमें मेरे गांव के भी तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों से ठग करके ले गया, जिसमें गरीब मजदूर लोग हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज SP साहब को हमने FIR कराई है, तो कोशिश यही रहेगी कि सर हम चाह करके SP साहब से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि हमारे पैसे हमें दिलाए जाएं, जिसमें गरीब काफ़ी मजदूर लोग हैं जिनके पैसे वो ठग करके गया, ऊपर से पैसे मांगने जाते हैं, हमें धमकी देता है कि मैं आता मत। कैसे फ्रॉड किया? सर उसने कंपनी बनाई है क्रिप्टो के नाम से,
जिसमें पैसे डबल हो जाएंगे कुछ समय के बाद के अंदर। लेकिन आज 8 महीने हो गए हैं ना वो पैसे दे रहा है, और काफ़ी लोगों से पहले एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, आज हरियाणा के अंदर वो ये काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे तो गए, लेकिन आगे आने वाले व्यक्तियों के, गरीब आदमी के पैसे वो ना ठगे। कहाँ से है वो व्यक्ति? मैडम गांव पड़ता है लंडोरा, बड़ा गांव के पास में, लेकिन वो आर के पुरम में रह रहा है। अब वो सिटी के अंदर जा करके रह रहा आप क्या चाहते हैं? है। हम ये चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई हो उसके ऊपर, और आने वाले समय के अंदर लोग उससे बचाव रखें ताकि हमारी तरह ठगी के शिकार ना बने। कैसे फंसे उसके जाल में आप? सर जैसे हमारे पास मिलने के लिए आया और उसने हमें टारगेट किया कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको डबल पैसा करके देंगे। किसी के थ्रू आया होगा आपसे डायरेक्ट? कैसे? नहीं, डायरेक्ट हमारे पास आया है। हमारे साथ के गांव में 4 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ से है वो। लेकिन हमें टारगेट बना करके 50 लोगों को और उसने टारगेट बनाया। अच्छा। अगर हम पैसे लेने के लिए जाते हैं, लगभग 50 लाख के करीब गांव से हैं। आपसे आपसे कितने पैसे ठगे होंगे? 16,000 मैडम मेरे हैं, ठीक है। और लगभग 5-5 लाख रुपए और लोगों के हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। ज़्यादातर गाँव के ही हैं। गाँव के ही हैं। हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। आज एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। मिल चुके हैं। नहीं, बड़ा गाँव, बड़ा गाँव बड़ा है? गाँव जी मैम। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन? मैं अपील ये करना चाहूँगा मैडम, जिस प्रकार हम ठगी के शिकार हुए हैं, आगे कोई व्यक्ति ना हो, और उचित से उचित कार्रवाई जितनी हो सकती है इस लड़के पर की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शर्मा। कौन से उसमें कह रहा था वो इन्वेस्ट करने के लिए? क्रिप्टो है मैडम, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी कंपनियां बनाता है और बंद कर देता है। तो पढ़े लिखे भी आप सभी पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी आप उनकी बातों में आ गए? सर कई बार ऐसा होता है कि चेहरे की फेस को देख करके भी बंदा पैसा लगाता है, तो ऐसा नहीं, हमें जानता नहीं था, वो बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन काफ़ी लोगों को जानने के बाद वो ठग करके चला गया। जान पहचान का ही? बहुत जानता। तो कहीं फरार है वो, यहीं पे है वो? नहीं, करनाल में ही है। हाँ जी, पहले भी उसके काफ़ी केस चले हुए हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार से कोई परवाह नहीं है। आपको कार्रवाई भी नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सर। कंप्लेंट की आपने? हाँ जी। कब कंप्लेंट की आपने? मैडम आज ही कंप्लेंट की है। आज ही की? जी। आज कितने महीने बाद आपने कंप्लेंट की? 8 महीने बाद। 8 महीने। पंचायतें हुई हैं, लेकिन पंचायतों में वो नहीं मानता। उसने हमें कल भी धमकी दिया कि जो तुमसे हो पता है वो कर लीजिए। अब मतलब फरार है वो? जी ठीक है। फरार, जी फरार।